आपको पता है वेजल की हेडलाइट कितने की? जी जी, मैं तो सर ये शीशे तो 2 दफा जा चुके हैं। कितने के आए हैं यार यूज में फिर मैंने लिए कोई मुझे 30 एक के पड़े थे। 2 साल पहले निकले थे। निशानी लगा लें, अगली बारी पता लगे आप ही को उतार के आप ही को भेज रहे हैं। बहुत पॉसिबल है ये, है ना? बहुत पॉसिबल है। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील। मैं जो पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद है मोहिब मिर्जा साहब। किसी जो है तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन आज हम इनसे तारुफ मांगेंगे इनकी गाड़ी का। सो मोहिब भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम, कैसे बैठे? बड़े अरसे से मैं आपके पीछे पड़ा था, आखिरकार मैंने आपको पकड़ ही लिया आज। वेलकम टू कराची। सर बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे यूजर्स के लिए जो हमारी आज की गाड़ी जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं, इसका मेक मॉडल और वेरिएंट बता दें। सो 2014 वेजल। सही है। और इसमें एक आती थी जेड पैकेज, एक आती थी एक्स, मेरा ख्याल ये एक्सएस के व्हील से मुझे अंदाजा। जी जी जी, सादा खुशबू। ठीक है, सादा खुशबू। अच्छा तो मोहिब भाई ये कब से आपके पास गाड़ी? मेरे पास ये 5वां साल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर तो आपके पास एक एक्सटेंसिव इसके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। एक इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिसके लिए मैंने आपको कांटेक्ट किया हाँ, था, हाँ, वो था ट्रांसमिशन। सही है। सो फार मुझे तो ट्रांसमिशन में कोई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो सुनने में आता है कि इश्यूज होते हैं। सही शायद डाउन शिफ्ट में इश्यूज होते हैं लोगों को। फिर वो जब उनको वो चेंज कराना होता है ट्रांसमिशन ऑयल, तब भी सब डर रहे होते हैं कि जी हम ऑयल तो चेंज कर देंगे, फिर हमारी गारंटी कोई नहीं है। बिल्कुल, बस यही एक मुद्दा था जिसके ऊपर एक कंसर्न रहता है। सवालिया निशान था। सवालिया निशान अभी भी है लोगों का। अच्छा, आपने ली कब थी? 5 साल पहले? जी 5 साल। और उस टाइम पे कितने की ली थी? मैंने उस टाइम पे ली थी आई थिंक 37 की थी, 38 की। अब और तो सर हाथ से बाहर है। हाँ, हाथ और कात दोनों से बाहर है अब तो गाड़ियाँ। लेकिन जब आपने ली थी उस टाइम पे, मतलब बैक इन 2018 बना ना? 17-18 तो उस टाइम पे 3 साल पुरानी थी खाली ये जी। और आपने लेने की जो मेन वजह थी, कोई और भी गाड़ियाँ कंसिडर की थी कि यू वर गोइंग फॉर समथिंग या हाइब्रिड ही चाहिए? एक तो शर्त ये थी कि होंडा चाहिए, क्योंकि मैं होंडा लवर हूँ। अच्छा, मैं तो होंडा ही लेसा। मैं तो होंडा ले भी ली। अच्छा, ले भी ले, हाँ, सही है। तो होंडा सर ज़रूरी है। बस मुझे उसकी ब्रेकिंग एक्सेलरेशन जो है वो होंडा के आगे कुछ समझ नहीं आती। बाकी मैंने गाड़ियाँ उस वक्त जितनी भी टेस्ट की, इसकी जो वहशी किस्म की एक्सेलरेशन थी वो मुझे बहुत पसंद आई। ट्रैफिक के हालात हैं, उसके बीच में जो छोटे छोटे गैप्स में आपको बहुत स्पीडी तरीके से चाहिए, हाँ कैचअप, सही वो है। उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, उस जमाने में तो वैसे भी ये स्पोर्टेज चूसों की बारिश शुरू नहीं हुई थी और वेजल वाज द ओनली थिंग जो कि उस टाइम बड़ी इन थी। 17-18 में हर बंदा कहता जी वेजल मंगा लें जी। और 0 मीटर भी आती थी उस जमाने, तो लोगों को बहुत ज्यादा शौक था जापान से गाड़ी लो, मंगा लो 0 जी मीटर जी मंगा बिल्कुल लो। ऐसे ही है। ठीक है, तो आपने जब ये ले ली उसके बाद एक तो एक्सेलरेशन रीजन थी, तो बैक ऑफ द माइंड इसकी हाइब्रिड होना या फ्यूल इकोनॉमी भी कोई था ऐसा? बिल्कुल था। इतना ज्यादा नहीं था, मेरी उस तरह की शायद कैलकुलेशन या नेचर नहीं है कि कितने माइलेज देगी, क्या देगी, ये कंजम्पशन क्या है वो। लेकिन जरा हाइब्रिड का सीन भी था और जो भी उस वक्त अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन थी, सही है, उसके अकॉर्डिंगली तो यही था जहन में कि यार ये हाइब्रिड बनती है लेना। ठीक है। 5 साल से जी। तो क्या आइडिया है, ये क्या फ्यूल एवरेज देती है आपको? मेरे ख्याल से ये अबव 14-15 तो देती है AC के साथ। हाँ जी हाँ जी। और सिटी से बाहर भी लेके गए कि सिटी में चलाते? सिटी के बाहर मैं कहाँ गया हूँ मैक्सिमम, शायद एक हाईवे पे कभी गया हूँ बकाई तक, बस। उसके अलावा नहीं? उससे आगे नहीं गया। उससे आगे मोटरसाइकिल में जाते हैं। हाँ, मोटरसाइकिल पे तो आप लोग कहीं जगह ही चले जाते हैं, मैं ये देख रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में हमेशा आती है, जब गाड़ी लोग ले रहे होते हैं ना, तो लोगों के जहन में सबसे पहला ये सवाल होता है जापानीज वर्सेस लोकल। तो यहाँ और भी कोई ऑप्शन होती हैं? जब आप ये ले रहे थे तो वाज देयर अनदर चॉइस जिसके अगेंस्ट आप इसको कंपेयर करते कि इट वाज अ सिंगल हैंडल्ड, आपको पता है मैंने वेजल लेनी? उस वक्त जो अवेलेबल गाड़ियाँ थी उसकी रोड क्लियरेंस और होंडा होने में ये बेस्ट ऑप्शन था। ठीक है, उस वक्त। हाँ, क्योंकि उस टाइम मेरे ख्याल है क्रॉसओवर और इसमें सेगमेंट में और कोई गाड़ी थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। और जो अवेलेबल थी यहाँ पे, जो हमारी मशहूर ज़माना खालिद बिन वलीद रोड है, जी, वहाँ पे जो ऑप्शन मैक्सिमम अच्छे थे वो वेजल के ही थे। सही है। तो बस उसमें से आपने ये चूज कर ली। और एक लोगों के जहन में अप्रीहेंशन होती है कि यार जापानी गाड़ी है, इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे। वैसे कराची में मैंने नोटिस किया कि कराची में जापानीज गाड़ियाँ ज़्यादा हैं ओके, सही है कंपेयर टू के पंजाब वाली साइड पे है वो। लेकिन फिर भी एक जहन में इंसान क्या आता है कि यार मैं गाड़ी लूंगा, कल को इसके पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि लोकली तो लॉन्च हुई नहीं थी उस टाइम। बिल्कुल, अभी तक है कुछ ऐसी चीज़ों की में हो जाता है कि यार वो तो अच्छा मंगवाते हैं, करते हैं टाइप बातें हो जाती हैं। लेकिन अब तो खैर
बहुत अवेलेबल है पार्ट्स। ठीक है, और ये अब तक कितनी चल गई वैसे? ये चल गई सर 67,000। अच्छा, आप कम चलाने वालों में से लग रहे हैं। हाँ मतलब, लेकिन मेरे पास जब आई थी सर उस वक्त सिर्फ 5,000 चली हुई थी। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर आई 0 मीटर थी और कम माइलेज पे आई थी, बट हमारे यहाँ पे तो पाकिस्तान में आपको पता है 35,000 कई दफ़ा चल जाती है गाड़ी। हाँ जी, वो तो 35-40 रहती है, बट ये तो आपने खुद चलाई इसलिए 62,000 तो मैंने ही चलाई ना। हाँ जी। हाँ तो लेकिन हाँ ये इतनी चली है। अच्छा, कलर आपने बड़ा अनयूजुअल लिया, बिकॉज ज़्यादातर लोगों ने वाइट, ब्लैक, वाइट या मैरून था, मैंने सिल्वर बहुत कम देखा है और बड़ी अच्छी लग रही है इसलिए। आई वॉज आफ्टर दैट ऑलिव ग्रीन कलर। सही है। वो मिली मुझे उस वक्त, जो चॉइसेस थी उसमें नहीं मिली। सही फिर है। वो एक बाद में मिली, तो फिर मेरे एक दोस्त है अब्बास, फिर सही। उसने ले ली फिर वो। अच्छा, इसकी अगर सीधे ऑप्शन की बात करें तो आपने बता दिया कि जिस चीज़ से आप बहुत खुश थे वो इसकी एक्सेलरेशन थी, और ऐसी कौन सी ऑप्शन थी जो उस टाइम पे आए? तो मतलब हमारे यहाँ पे इतनी ऑप्शन आ गई गाड़ी में कि पैनोरामिक रूफ हर गाड़ी में आ रही है, एडएस, वो गाड़ी के साथ फुप्पो भी देते हैं कि बताती है कि आगे जाना है पीछे जाना है, तो उस टाइम पे नहीं था। दूसरा बीइंग एन हाइब्रिड, और क्या थोड़ी सी रोड क्लियरेंस का भी था। हाँ, कि चलो यार एज कम्पेयर थोड़ा सा खड्डों से वो हो जाएगा, लेकिन इन आफ्टर 5 years में ये जरूर कहूँगा कि नॉट टू हैप्पी विद द सस्पेंशन। थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब कोई ना कोई काम निकल जाएगा शायद। काम के अलावा भी मैंने जब जिस जमाने में मंगाई ना 0 मीटर, तो मैं जब आती है गाड़ी अड्डे से चला के जब घर लेके आया, मैं मेरी गाड़ी खराब है, ढक वाला। तो इसकी जो सस्पेंशन है ना वो हमारी रोड्स के लिए बनी, बिकॉज ये JDM मॉडल था, जैपनीज डोमेस्टिक गाड़ी थी, तो इसका जो रिस्पॉन्स है ना खड्डों में बड़ा अजीब सा था। मैंने कह रही है अजीब सी बात हो गई कोई, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस उस टाइम के लिहाज से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको ये लगता था कि यार एक हमें भी नई चीज लगती है, लोगों को लगता है ये क्रॉसओवर शायद 4x4 है। एग्जैक्टली। कराची के खड्डों को जो है ना, मतलब अगर लड़ना है तो तमाम हार्ले बॉयज की तरह आपको भी रेवू लेना पड़ना है। हाँ जी, वो तो ये तो गिवन बात है। और इसकी जो एवरेज ऑयल सर्विस है कितने किलोमीटर पे कराते हैं और क्या कॉस्ट करती है अंदाज़ा? आपके पास कोई सिविक भी है? हाँ, तो मैं कंपेयर ही करूंगा कि आप अगर लोकल गाड़ी रखी है वर्सेस देश, दोनों एक ही प्राइस ब्रैकेट गाड़ी है जी, तो मेंटेनेंस वाइज ये महंगी पड़ती है, वही पड़ती है, कैसी है? इसमें मैं फुल्ली सिंथेटिक डालता हूँ। ठीक है। तो उसकी ज़ाहिर है वो 10,000 प्लस होती है टाइप। हाँ जी। 10 के बाद भी कहते हैं यार 500 ठीक है, वो 10,000 के ऊपर उसकी कॉस्ट क्या आती है, हम पर किलोमीटर निकाल लेते हैं। कॉस्ट मेरे ख्याल से सारी ये फिल्टर्स मिला के और ऑयलिंग करके मेरे ख्याल से अंडर 10,000 ही होता है। अगर 10,000 है तो मतलब ₹1 पर किलोमीटर। हाँ चलें ऐसे। और अगर आप सिविक की कराते हैं 3.5-4 पे, वो 5,000 होती है, तो वो महंगी पड़ती है। तो मेरी कैलकुलेशन ये मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि लोग समझते हैं कि जैपनीज गाड़ी है, ये गाड़ियाँ महंगी मेंटेनेंस है। मैं कहता हूँ यहाँ तो एट पार है, ये सस्ती होती हैं एट टाइम्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे इतना कोई डिफरेंस नहीं पता, अब वो तो मेरी मर्जी है कि मैं जितना गुड़ डालूं उतना वो है। अब मैं फुल्ली सिंथेटिक डाल रहा हूँ, तो मेरी चॉइस है ना। हाँ जी, हाँ जी। मैं चाहूँ तो मुझे वही 3,000 किलोमीटर वाला ऑयल। अच्छा, जब आपने गाड़ी ली थी आपने कोई थोड़ी बहुत रिसर्च की थी कि नहीं? बिकॉज उस जमाने में एक बहुत ज्यादा वेजल की हवा थी, हर बंदा लेयर था जी। फिर बाद में जिस तरह मेरी आपके से उस दिन डिस्कशन हुई थी कि 2014-15 में इसमें एक नॉन फॉल्ट आया था गियर का, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक गियर है और उसके अंदर मैल फंक्शन आ जाता है। एक रीजन तो वो जो मैंने आपको बताई थी कि गियर ऑयल लोग गलत डालते हैं जी, वो स्पेसिफाइड है ही नहीं, वो जो दिल करता है वो डाल देते हैं। लेकिन आपने कोई रिसर्च की थी कि आप जस्ट वेंट फॉर इट, बाद में आपको पता लगा? बाद में पता चला बाद में। लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड आपकी गाड़ी में नहीं है? नहीं, कुछ नहीं आया, कोई ट्रांसमिशन का कोई इशू नहीं, कोई गियर शिफ्टिंग का मुझे कुछ किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो सो फार सो गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उस जमाने के लिहाज से मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मिसिंग है, इतने बैल से दिल से। अच्छा, इसका जो हेड यूनिट है ये जैपनीज गैदर्स का लगा हुआ है, मैंने नहीं चेंज किया ये। कनेक्टिविटी वगैरह है फोन की? नहीं कनेक्टिविटी हो गई, यूट्यूब पे थी वीडियोस, वो देख दाख के, क्योंकि लैंग्वेज का इशू था। मैं इसकी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के लिए भी किया। सही है। तो यार ये क्या लगाया हुआ आपने इतना? एंड्रॉइड लगा दें यहाँ पे, आजकल तो हर चीज में एंड्रॉइड लगा दें। हाँ, ये लगा दे वो लगा दे। मैंने कहा अच्छा यार मुझे ये सही लग रहा है। सही है। इसमें जो रेडियो चैनल मुझे चाहिए वो बज रहे हैं। सही है। तो ये ठीक है, इसको चलने दें। सही है, बिल्कुल। अच्छा, कोई चीज़ जो मिस करते हो गाड़ी में इंसान, मतलब जब भी हम पैसे खर्चे होते हैं ना, जिस टाइम पे भी ले रहे हो, तो इंसान की जो ख्वाहिशात है वो लामत नहीं होती। इंसान कहता है यार ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, कोई चीज़। मैं थोड़ी सी वैसे हिस्ट्री पे डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सिटी भी रखी हुई। सही है। मैंने स्विफ्ट भी रखी थी। सही है। मैंने बहुत थोड़े दिन के लिए बूम एक गाड़ी आई, हाँ जी बिल्कुल, वो भी रखी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझ में आई, तो वो फिर निकाल दी थी मैंने 96 की जीप चेरोकी भी रखी थी। अच्छा। और बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में थी, वो मेरे दोस्त के पास ही है, फिर उसको दे दी थी। मैंने 96 की रेंज ओवर भी ली थी, हाथ जोड़ के। वो मैंने रेंज रोवर तो जो भी लेता है वो हाथ जोड़ ही देती है। अच्छा, मैं जरा सुनता नहीं हूँ ये वाली बात ना, कि अच्छा नहीं मैं देखता हूँ, मैं एक्सपीरियंस करूंगा। क्या हो जाएगा यार? बहुत ही कोई बुरा हो गया। बहुत मुश्किल गाड़ी है, इलेक्ट्रॉनिकली बहुत मुश्किल गाड़ी। सही है। तो उसके फिर आप काम करने वाले नहीं मिलते, तो बस ये बात है। तो वो उस सिनेरियो में मुझे जो कन्वीनियंस चाहिए थी कि यार रिलायबिलिटी
ठीक है। वो मैं कर चुका, फॉक्सी, FX, ये सब हो गया जिंदगी सारे में। कोर्स कर लिए। सारे कोर्स हो गए यार, अब जाहिर है काम पे जाना है आपको, आपको एक स्मूथ गाड़ी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और एज बेसिक एज पॉसिबल हो। सही है। तो उसके अंदर जो मेरी अफोर्डेबिलिटी उस टाइम पे बन रही थी, लेकिन आई फेल इन लव यार, मैं आई कांट सेल दिस कार। मेरे से पूछा जाए वेजल कि मैं कहता यार अगर पैनोरामिक रूफ होती कमाल हो जाती। पैनोरामिक रूफ हो, हाँ फिर तो सर बहुत सारी चीजें अब जो गाड़ियों में हैं वो आप देखते हैं, कहते हैं कि यार ये ऑप्शन मुझे इसी तरह इसमें मिल जाए तो कमाल हो जाए, तो वो है चीजें। लेकिन मुझे ज्यादा फील होता है कराची में कि आई विश कि इसका कोई ऐसा वेरिएंट शायद मुझे पता होता, या इसी का कोई सस्पेंशन बेहतर होता। सही है। या अगर मैंने फर्दर इसको रखने का सोचा तो शायद मैं आपसे ही पूछूंगा कि क्या करना है, सस्पेंशन कौन सा डलवाऊं, क्या करें। सही। अच्छा, वो कराची की लड़कों के लिए तो सस्पेंशन मेरा ख्याल है टैंक ही डलवाना पड़ेगा। जो हालत हुई हुई है अभी, जब मैं आपके पास भी आ रहा था तो ऐसे था कि ऑफ रोड रैली चल रही है। हाँ जी, बेड़ा करके, तो उसके लिहाज से नहीं कर सकते थे। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो कि मतलब अक्सर हमारे, मैं उनसे लोगों से पूछता भी हूँ, आपको भी लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तान खासतौर पर चलें आप कराची में, ट्रैफिक में कोई चीज़ इंप्रूव चाहते हो यार ये चीज़ ऐसी हो जाए तो कमाल हो जाए? असल में वो ट्रैफिक का मसला मेरे ख्याल से नहीं है, एज ए नेशन शायद हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों, सब्र का मसला है। हाँ, सब्र के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें दोबारा से रीडिफाइन होने का मसला है। अगर जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर में मुल्क के चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई भी होंगी, सिस्टम्स बने हुए होंगे, तो मेरे ख्याल से ये सिस्टम भी ट्रैफिक का फॉलो हो जाएगा। एक तो मेरा ख्याल है कराची में ये बड़ा एक रेवोल्यूशन है ये, वैसे बस का बड़ा खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। इलेक्ट्रॉनिक बस, पहले तो वो W गैरिंग होती थी, तो खैर बहुत आला मैसेज आप जैसे मुझे बताइए, कराची जैसे शहर में, खैर जनरली पाकिस्तान पूरे में ही आप गाड़ी लेते इंश्योर कराते हैं कि नहीं? मैंने इस साल नहीं कराई, वरना अब तक ये इंश्योर्ड थी। अच्छा, वैसे करा लें, क्योंकि मैं तो इसका तो अक्सर मैंने देखा कि जो मेरे दोस्त से कराची में वो पूरा डैशबोर्ड उतार लेते हैं, पूरा डैशबोर्ड वेजल उनके खास और निशाने पे है। तो जनरली कोई भी गाड़ी, वैसे हमेशा अब यूजर्स को बताता हूं, तो हम लोगों ने पार्क व्हील्स पे एक पेज बना दिया इंश्योरेंस का। मैं पार्क व्हील्स को इंश्योरेंस नहीं भेजती, मैं पहले बता दूं, मैं कोई इश्तिहार नहीं लगा रहा। सो आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने एक इंश्योरेंस का पेज बना दिया है। अगर आप कहते हैं ये इंश्योरेंस गैर इस्लामिक है, तो जो इस्लामी तकाफुल है उसके भी आपको जो है ऑप्शन मिल जाएंगी। अपनी गाड़ी को जो है ज़रूर इंश्योर करा लें, बिकॉज पाकिस्तान में एक्सीडेंट्स हालात ऐसे हैं कि, और गाड़ियों के पार्ट्स इतने महंगे हैं। अच्छा, अब आखिरी सवाल, आज के दौर में बैठे हुए, इफ़ यू हैव बजट, आपने इस गाड़ी को कंपेयर करना हो, आगे भी वैसे बदल, जिस गाड़ी में बैठे हो ज़्यादा नजर आनी शुरू होती है। हाँ, ये बात तो सच है। इस गाड़ी को आप कहते हैं जी मैंने डिस्पोज ऑफ करना है या आज डिसाइड करना है, और मार्केट में जो SUVs की भरमार है, फिर क्या आपकी चॉइस सेम होगी कि मैं होंडा ले आसा कि आप ये जो आए थे कोरियंस आए हैं, चाइनीज़ आए हैं, विल यू गो फॉर दैट? गाड़ी ख़राब होगी? मैं मेरा ख्याल है कि मैं, इट्स अ टफ क्वेश्चन, मुश्किल है, क्योंकि आपकी मैंने वो स्पोर्टेज वाला भी देखा था, और भी देखी थी गाड़ियां तो हैं, लेकिन होंडा में ही रहूंगा मुझे लगता है। हाँ, सो योर डिसीजन विल बी सेम एंड यू आर हैप्पी कस्टमर? बिल्कुल सही, अनलेस के मेरा वो जहन बन जाए कि जी ऑडी पे जाना है या बीमर पे जाना है, सही, तो एक अलग बात है। बिल्कुल। तो अगर मुझे इस तरह के उसमें रहना है तो मैं कुछ होंडे ही से निकालूंगा कुछ। बिल्कुल ठीक हो गया व्यूअर, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।